स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो इस सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप पर बहुत ही जल्द आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड कर क्लास को परचेज करिए। चलिए, तो आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो इन्वायरमेंट बात करेंगे, मतलब आपका ईवीएस है ना। ईवीएस है आपका सिलेबस और आपको मुझसे ईवीएस ही पढ़ना है, मैं आपको ईवीएस ही पढ़ाऊंगी, है ना। तो ईवीएस में हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में, ठीक है, हम लोगों ने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया, क्या आपका सिलेबस था, ठीक है, और किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये मैंने आपको पहले की क्लास में बता दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस कैसे हम लोग शेड्यूल करेंगे, ठीक है। मीन्स कि हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे अभी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको ईवीएस में बताया था कि ईवीएस में आप लोगों को जो पढ़ना है भाई, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो मैम हम लोगों को पॉलिटी भी पढ़ना है इसमें, प्लस ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, एंड मैम हम लोगों को क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, और मैम कुछ करंट भी पढ़ने हैं, और मैम कुछ विविध भी पढ़ने, मतलब डिस्कशन भी करने हैं। किसके मैम, हमें कुछ डिस्कशन करने हैं जनरल नॉलेज, मतलब जीएस से संबंधित, मतलब आपको भूगोल, नागरिक शास्त्र, ठीक है, और मैम क्या पर्यावरण, ठीक है, इन सब के बारे में ईवीएस में पढ़ना है। तो हम लोग पहले स्टार्ट जो करेंगे वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इन्वायरमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का बच्चा जो आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा मैम, वो हम लोगों का इन्वायरमेंट होगा, पर्यावरण होगा, ठीक है। तो हम लोगों को जो आज बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है, इन्वायरमेंट के बारे में बात करनी है, पर्यावरण के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इन्वायरमेंट के बारे में बात करें मैम, उससे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण होता क्या है, इन्वायरमेंट है क्या, हाँ, इसके बारे में जानना है। तो देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है, देखिए मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगी। मेरी क्लास में आप अगर आओगे तो आपको एकदम बेसिक लेवल से मैं बताऊंगी, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण नाम से ही, बोलने से ही पता चलता है कि पर्यावरण आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मतलब मैम एक होता है पर्या और एक होता है वर्ण, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्या का मतलब होता है बच्चा क्या मैम, चारों ओर, क्या चारों ओर, इसका मतलब होता है मैम घेरा, क्या घेरा। वर्ण का मतलब होता है घेरना, और पर्या का मतलब होता है क्या मैम, पर्या का मतलब होता है चारों ओर। तो हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर, या हम बोल सकते हैं इसे हमारे आसपास चारों ओर, ठीक है, आसपास बोल रहे हैं चारों ओर, बोलो वही मतलब होगा, है ना भाई, बिल्कुल। तो हमारे चारों ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैम जो है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। मीन्स कि हमारे चारों ओर प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप से घेरा रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो मैम समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में। हिंदी का तो मतलब समझ में आ गया, पर्यावरण क्या क्या मतलब होता है और इसकी डिफिनेशन हम क्या बताएंगे, है ना। चलिए, तो बोल सकते हो क्या मैम, पर्यावरण का मतलब होता है कि जो हमारे चारों ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो घेरा रहता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना हम इन्वायरमेंट में आते हैं। देखिए अगर हम इन्वायरमेंट में आए, इंग्लिश वर्ड में आए, तो इन्वायरमेंट किससे लिया गया है, सबसे पहले ये जान लो। तो इन्वायरमेंट को बच्चा, इन्वायरमेंट नीर से लिया गया है, नीर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है बच्चा पड़ोस। पड़ोस बोले तो क्या मैम, आस पास, ठीक है, मतलब आस पड़ोस, ठीक है, बोल सकते हो आस पड़ोस के आस पास की चीजें, है ना। तो इन्वॉल्व शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो मतलब तो मैम वही हुआ कि हमारे आस पास या हमारे आस पड़ोस, ठीक है, जो चारों ओर घेरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, अब देखिए यहाँ से मैम हमें क्वेश्चन याद आ रहा है। क्या क्वेश्चन याद आ रहा है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है आंसर कि पर्यावरण जो दिवस होता है वो 5 जून को बनाया जाता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए मैम, बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटनेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम बात करते हैं क्या कि मैम पर्यावरण को तो हम बता दें कि पर्यावरण की डिफिनेशन क्या होती है। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन भी मिल गया। क्या क्वेश्चन मिला कि पर्यावरण की
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब दूसरा मैम हमें यहाँ पे देखिए, दूसरा मैम हमें यहाँ पे क्या देखना है, दूसरा देखना है कि पर्यावरण के घटक के बारे में, ठीक है। मुझे बहुत सारी चीजें पर्यावरण के बारे में पढ़ानी है आपको, है ना। तो पर्यावरण के घटक के बारे में मैम जानना है कि पर्यावरण के घटक कितने होते हैं, ठीक है। तो देखा जाए अगर तो पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, ठीक है। कितने घटक होते हैं भाई? 2 घटक होते हैं। फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला मैम जो होता है वो प्राकृतिक घटक होता है, प्राकृतिक घटक, ठीक है। और मैम दूसरा जो होता है वो निर्मित घटक होता है, या बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो चाहे निर्मित चाहे बोलो मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा, या बोल सकते हो कि प्राकृतिक और निर्मित, ठीक है, या मानव निर्मित बोल दो, निर्मित ना बोलो, यहाँ पे लिख लो ऐसे मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित। ये ज्यादा समझ में आ रहा है क्यों बच्चों? हाँ मैम ये ज्यादा समझ में आ रहा है। चलो तो बेटा एक होता है प्राकृतिक घटक और एक होता है मानव निर्मित, तो 2 घटक होते हैं पर्यावरण के। अब प्राकृतिक घटक में भी क्या होता है, प्राकृतिक घटक के भी 2 होते हैं। एक होता है मैम जैविक जिसे बोलते हैं बायोटिक, जिसे बोलते हैं क्या, बायोटिक, और एक होता है मैम अजैविक जिसे बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है, अजैविक। इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेकर चलिएगा, ठीक है। एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक, मतलब बायोटिक और अबायोटिक। चलिए तो 2 होते हैं। जैविक क्या होता है मैम? तो जैविक का मतलब मैम जो लिविंग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, ठीक है, उसे हम जैविक कहते हैं। जो नॉन लिविंग्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई? उसे हम बोल सकते हैं अजैविक। लिविंग्स मतलब जैसे मैम ले लीजिए आप क्या, हमारे एनिमल्स हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए, ये सारे किस में आएंगे? जैविक घटक में आएंगे। अब मैम अजैविक में आप ले लीजिए, जैसे मैम हमारे वाटर हो गए, हमारे सन हो गए, ठीक है, हमारे एयर हो गए, ये सब क्या है? ये सब मैम हमारे अजैविक में आ गए। तो जैविक घटक और अजैविक मतलब मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया ईवीएस में आपको पर्यावरण, और पर्यावरण में मैंने बताया कि पर्यावरण क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस वर्ण। मतलब कि परि का मतलब होता है चारों ओर, वर्ण का मतलब होता है घेरा। तो चारों ओर जो घेरे होते हैं वही हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो चारों ओर घेरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं नाम क्या? पर्यावरण, ठीक है। उसके बाद मैंने पर्यावरण के बारे में बताया आपको कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और यही इस अभी तक मैंने जो पढ़ाया, यहाँ का जो क्वेश्चन बना आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको नोट करके रखना है। और पर्यावरण के घटक मैंने बताया कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक मतलब जो प्राकृतिक द्वारा बनाई जाती है, और मानव निर्मित घटक मतलब जो मानव द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने आपको प्राकृतिक घटक में बता दिया क्या क्या। प्राकृतिक घटक में मैंने बताया मैम जैविक भी होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं मैंने बताया, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब क्या है? जैविक घटक हो गए, मतलब जैसे लिविंग थिंग्स जो होंगे। और जैविक घटक में बताया मैम जैसे कि वाटर, सन, एयर, ये सब क्या है मैम? ये सारी चीजें हमारे नॉन लिविंग से आप बोल सकते हैं अजैविक है। अब देखिए यहाँ पे नॉन लिविंग से मत लाना, क्योंकि अगर बायो वाला टॉपिक हम लाते हैं, याद करो जब मैंने आप अगर किसी ने पढ़ा होगा लिविंग्स के बारे में अच्छे से, है ना, कि लिविंग्स होता क्या है, तो वहां पे आपने याद रखा होगा कि इस वाटर को, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जैसे कि पहाड़ है, तो पहाड़ को आप नॉन लिविंग्स नहीं कह सकते, उसको लिविंग्स कह सकते हो, क्योंकि कुछ करैक्टर उसके ऐसे हैं जो लिविंग से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं लानी है आपको, बायो वाला पोर्शन। यहाँ पे अभी आपको इतना समझना है कि जैविक और अजैविक किसे कहते हैं। मैं बाद में इसको बताऊंगी आपको, ठीक है, जब कभी मुझे मौका मिला इसके बारे में डीप में बताने को तो मैं बताऊंगी। तो अभी आपको जानना है कि जैविक क्या होते हैं, जैविक एनिमल्स और प्लांट्स, और अजैविक में हम वाटर, सन, एयर, ठीक है, और ये सारे हमारे अजैविक हो गए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैम जो मानव द्वारा होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि ले लो आप इमारतें, ठीक है, इमारतें, ठीक है, सड़क, ये सारे क्या हो गए बेटा? ये सारे मैम ये जो हमारे हुए हैं वो हमारे मानव निर्मित द्वारा हो गए। जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उसे हम मानव निर्मित घटक कहेंगे, जो मानव निर्मित वाले में रखेंगे। और जो मैम प्राकृतिक देन है उसे हम प्राकृतिक देन वाले कहेंगे। सन है, ठीक है, वाटर है,
एंड मैम एयर है, ये सब तो हम मानव के द्वारा होता नहीं है, ये सारा मैम नेचुरल है, प्राकृतिक द्वारा है, बस जैविक है कुछ अजैविक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होने वाली है, यहाँ तक सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया। तो बच्चे जल्दी से आप वेट मत करो, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने टाइम को लॉस करो और हमारे साथ लाइफ ना जोड़ो, है ना। तो क्लास लाइफ करने में थोड़ा सा मजा भी आता है ना, क्योंकि भाई आपके डाउट्स तुरंत क्लियर होते हैं। चलिए, तो जल्दी से आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए और जल्दी से आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो अपने सारे दोस्तों को क्लास शेयर करना मत भूलना। चलो, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। हमने मैम पर्यावरण बात किया, पर्यावरण के घटक के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। अब देखिए, अगर हम पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करते हैं तो मैम इससे हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो पर्यावरण के क्षेत्र, ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र, इंग्लिश में अगर हम बात करें मैम तो क्या बोलेंगे इसको, तो एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, एरिया ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए पर्यावरण की जो क्षेत्र है, ठीक है, अगर हम इनके बारे में डिस्कशन करें तो इसके चार क्षेत्र, चार चीजों से लेकर चलो इसको। कौन कौन से, पहला आपका होता है बेटा स्थल मंडल, इस क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में स्थल मंडल। दूसरा मैम जल मंडल, जल मंडल। तीसरा मैम वायुमंडल, तीसरा मैम वायुमंडल। और चौथा मैम आता है हमारा जल वाष्प। मैम चौथा हमारा आता है क्या, मैम चौथा हमारा आता है जल वाष्प। ये मैम चार क्षेत्र है, ठीक है। कौन कौन सा आपने बताया, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जल वाष्प। अब इसमें मैम क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। स्थल मंडल में क्या देखना है, बहुत डीप में यहाँ पे नहीं जाना आपको, जब मैं ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाऊंगी तो सारी चीजें बताऊंगी। अभी आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रही हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं, बेसिक बताऊंगी। जब मैं ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगी ना बच्चा, तो ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मैं डीप में जाऊंगी, ठीक है। चलो, तो अभी आपको क्या जानना है स्थल मंडल में। स्थल मंडल मैम क्या होता है, स्थल मंडल मैम पृथ्वी का सबसे, ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है। स्थल मंडल की बात करें तो पृथ्वी का ये सबसे मैम ऊपरी परत होता है, और मैम ये ऊपरी परत होता है उसका, ठीक है मैम, उसका उसके लगभग जो होता है, ठीक है, कितने परसेंट मैम, 29%, ठीक है, स्थल मंडल का, ठीक है, ये सबसे ऊपरी परत होता है और मैम लगभग 29% भाग स्थल मंडल का विस्तार होता है, ठीक है। कितना परसेंट, स्थल मंडल का 29% भाग क्या होता है, विस्तार होता है। लेकिन मैम यहीं पे अगर हम बात कर लेंगे जल की, तो जल में बचा कुछ कितना हो गया, 71%। तो मतलब मैम ये हमें समझ में आ रहा है कि जो स्थल मंडल है वो 29% है, और मैम जल मंडल कितना है पृथ्वी का, मैम 71%। यहाँ से तो मैम हमें दो आंसर मिल गए, साफ साफ आंसर मिल गए ना। क्या मिल गए मैम, ये समझ में आ गया हमें कि वायु जल मंडल हमारा 71% है पृथ्वी पर, और मैम जो स्थल मंडल है वो कितना है मैम, 29% विस्तार है, ठीक है। तो मतलब ये मैम स्थल मंडल जो है वो 29% स्थल मंडल का विस्तार है, जो पर्वत, पठार, मैदान के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके रूप में मैम हमारा मैदान हो गया, हमारा पठार हो गया, है ना। तो मैम मैदान, पठार के रूप में हमें स्थल मंडल मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेटा स्थल मंडल पर ही सारा कुछ काम होता है, जो हम कर रहे हैं, जो हम रह रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, मतलब हमारा जीवन स्थल मंडल पे ही है ना। 29% ये है, तो हमारा जो जीवन है, हमारी सारी चीजें कहाँ पे होती है मैम, स्थल मंडल पे होती है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा जल मंडल में। अभी बहुत डीप में नहीं जाना, मैंने मेन पॉइंट बता दिया है, अभी थोड़ा सा समझो। जब ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ना तब डीप में जाना, अभी तो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में इतना कहाँ जाना है आपको ना। इन्वायरमेंट में तो जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहां से उठाएंगे अभी हम लोग, और अभी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब डीप में पढ़ेंगे, कितना बात क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो जल मंडल की बात करूँ तो जल मंडल में तो बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है भाई मैम, ये रखना है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग, पृथ्वी का लगभग कितना 71% भाग क्या होता है मैम, जल मंडल का होता है। और जो समुद्र, नदी, झील, ठीक है, लिख दो चाहे यहाँ पे कि मैम इसका जो होता है वो समुद्र है, ठीक है, झील है, नदी है, ठीक है, और मैम आप तालाब
स्थल मंडल है, वैसे जल मंडल है मैम समुद्र, झील, नदी, तालाब, ये सारी चीजें जल मंडल में है। अब लेकिन मैम वायुमंडल की बात करें हम, तो वायुमंडल में क्या पॉइंट्स याद रखना है, तो वायुमंडल में अगर मैम डिस्कशन करें तो वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल के डिफिनेशन बात करेंगे तो पृथ्वी को घेरती हुई जितना स्थान वायु का है, जितना स्थान भाई वायु है, ठीक है, वायु जितना स्थान वायु रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मैम ये डिफिनेशन थोड़ा सा खटक रहा है, ये डिफिनेशन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो डिफिनेशन समझ में ना आए तो ये डिफिनेशन बता देना कि वायुमंडल क्या होता है। वायु के चारों ओर जो गैसों का, वायु के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है, मतलब वायु के चारों नहीं, पृथ्वी के चारों, सॉरी, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे मैम हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर जितने जगह पे गैसों का आवरण होता है उसे ही हम बोलते हैं वायुमंडल। ये डिफिनेशन तो समझ में आ गया है मैम, ये डिफिनेशन भी छोटी सी है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु जितने स्थानों पे गैसों का आवरण होता है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। समझ में आ रहा है, वो डिफिनेशन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था जो मैंने बताया कि पृथ्वी को घेरती हुई जितना स्थान में वायु है उसे आप वायुमंडल कहते हो। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो ये डिफिनेशन बता दोगे आप कि पृथ्वी के चारों ओर मैम जितने स्थानों पे क्या हो, गैसों का आवरण हो, उसे हम लोग क्या नाम देंगे मैम, उसे हम लोग नाम दे देंगे वायुमंडल। ठीक है, चलिए ये भी हमारा मैम सॉल्व हो गया। ठीक है, वायुमंडल में भी हमें समझ में आ गया। वायुमंडल में क्या क्या आएंगे, जैसे मैम आपके गैस हो गए, जैसे मैम आपके गैस हो गए, जलवाष्प हो गए, जलवाष्प हो गए मैम, धूल कण हो गए, ठीक है, धूल कण हो गए, ये सब हमारे किसमें आएंगे मैम, वायुमंडल में आएंगे। ये वायुमंडल को विस्तार करता है, ये जलमंडल को विस्तार करता है और ये मैम स्थल मंडल को विस्तार करता है। यहीं पे अगर हम जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प क्या बोलोगे, या पृथ्वी का मैम वह क्षेत्र है, या पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो मैम, ठीक है, या पृथ्वी का वह क्षेत्र है जो स्थल जल और मैम वायु, ठीक है, याद रखिएगा, जो स्थल जल और वायु तीनों को मिलाकर, ठीक है, तीनों को मिलाकर जीवन व्यापन करती है या जीवन संभव करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, उसे हम लोग जलवाष्प कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, जलवाष्प क्या होता है अगर हम बात करें तो जलवाष्प में मैम जिसमें वायु, जलमंडल मतलब वायुमंडल, जलमंडल और मैम जलवाष्प तीनों मिलाकर जीवन व्यापन करती है या कह सकते हैं कि जीवन को संभव करती है, उसे हम लोग जलवाष्प कहते हैं। मतलब इसमें मैम ये ऐसा क्षेत्र है, ये जलवाष्प वो ऐसा क्षेत्र है पृथ्वी का जो स्थल जल और वायु तीनों को मिलाकर हमारा जीवन व्यापन करती है। क्योंकि मैम जीवन के लिए ये तीनों मंडल जरूरी है मैम, स्थल भी, जल भी और वायु भी। तो ये तीनों मंडल को व्यापन मतलब इसका जीवन व्यापन करती है, जीवन को बनाने का काम बोल सकते हैं। कौन करता है मैम, जलवाष्प करता है। क्योंकि जलवाष्प में मैम वायु और मैम जल और मैम जलवाष्प तीनों होता है। मतलब मैम स्थल जल वायु तीनों इसमें क्या होता है, जलवाष्प में होता है। तो यह पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जो स्थल जल और वायु तीनों को मिलाकर जीवन को संभव करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, इकोलॉजी के बारे में। एनवायरनमेंट का सबसे पहला टॉपिक आपका इकोलॉजी होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो देर मत करिए, क्योंकि क्लास हम लोग कुछ ही देर में, कुछ डेज में स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लासेस ऐप पर, एप्लीकेशन पर। इसलिए आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आपको क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेक्शंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, विविध मिलेगा, सारी चीजें आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। ओके, थैंक यू।